तो जय शिवराय दोस्तों। आज अपने साथ है गौरव, जो मेरे भाई से बढ़कर है, मतलब मेरा दोस्त है। आज उनके साथ अपन ने बातें की, बहुत सारी बातें की। वो आईएसएसडी से पास आउट है। उन्होंने अभी मतलब दो ऑफर क्रैक की सीडैक से। एक्चुअली एक में ऑटोमेशन ऑटोमेशन टेस्टर था और दूसरे में वो डेवलपर है, जो इन्फोसिस की चाइल्ड कंपनी है। उनका प्रोडक्ट है। तो उसके वहाँ पे तो वो मतलब उनसे बहुत अच्छी बातें हुई। उन्होंने सिडैक आईएसएसडी के पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स बताए। तो ये वीडियो आईएसएसडी के बारे में है और उनके बारे में है, तो आप चेकआउट करना। तो जय शिवराय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए पॉडकास्ट में। आज पॉडकास्ट में मैं हमारे साथ मेरा भाई है, गौरव। जो हमने हमारा जर्नी प्रीकैट से स्टार्ट हुआ था, प्रीकैट से हम दोस्त बने थे। तब से आज मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट से। सो गौरव राजपूत, राजपूत वीर है। उनके स्टाइल से भी आपको पता चल रहा होगा कि लुक से भी कि और हट्टे हट्टे कट्टे बंदे, जिम वाले बंदा है। इनका डेडिकेशन अलग के लेवल का जिम का। सो मतलब आज के पॉडकास्ट में मजा आने वाला है, क्योंकि मेरा दोस्त, मेरा भाई है, मेरे साथ पॉडकास्ट में है। जो एज अ इन्फोसिस में डेवलपर है। जो भी उनके इन्फोसिस की चाइल्ड कंपनी, आई थिंक उनके साथ उनके कंपनी में डेवलपर है। तो बहुत सारे बातें करेंगे उनसे। आईएसएसडी से उन्होंने प्ले सिलेक्ट किया था, तो उन तो सिकेट सिकेट जर्नी और आईएसएसडी का पूरा कोर्स, सिडैक कोर्स कैसे पूरा किया इन्होंने, तो ये सारी बातें करते हैं। तो गौरव, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड Thank कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर प्लेसमेंट। एंड आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना कि आप कौन से बैच से पास आउट हो, कौन से कॉलेज से हो, कहाँ से सिलेक्ट किया। यस, आप कहाँ से हो? यस, ओवर टू यू। yeah, thank you so much. Thank you so much, Shubham. First of all, my name is Gaurav Singh Rajput, and I completed my CDAC in March 2024 batch. So, वही अभी मैं इन्फोसिस फिनेकल में हूँ। इन्फोसिस फिनेकल इज द चाइल्ड कंपनी ऑफ इन्फोसिस, जो कि इनका प्रोडक्ट है। तो वहाँ पे मैं एज ए डेवलपर हूँ बैंकिंग सॉल्यूशंस में। और ओके। मैंने हाँ। जो सीडैक किया था वो था ICSD से। और मतलब आप ना, आपका ब्रांच, कोर ब्रांच कौन सा था? मेरा कोर ब्रांच था सिविल इंजीनियरिंग। एक्चुअली हमने सिविल इंजीनियरिंग से, जैसे शुभम भी सिविल इंजीनियरिंग से है, यस यस, मैं भी मैं भी सिविल सिविल इंजीनियर इंजीनियरिंग से हूँ। हूँ। हमने हाँ, तो डिप्लोमा हम करके, दोनों। डिग्री करके सिविल में किया। और उसके बाद यस। हमने और वैसे भी नहीं, या 12वीं करके डिप्लोमा करके डिग्री किया, और उसके बाद आईटी में आके सिड़क के। तो यस, हाँ, हमारी तो जर्नी सेम ही है। हाँ, तो ऑलमोस्ट हमारी जर्नी जर्नी और वाइब भी सेम है हमारे। हम बहुत दिनों से, हम्म, मतलब एक्चुअली हमारी कॉल पे बातें कम होती है, पर बॉन्ड उतना वैसे के वैसा रहता है। हम कभी भी मिले ना, तो ऐसे लगता है कि हम कल ही मिले थे, तो मतलब इतना हमारा हम्म, बॉन्ड अच्छा है। सो अपन स्टार्ट करते कि अपन के सिकेट की जर्नी से। हमने दोनों ने भी पहला अटेम्प्ट साथ में दिया था। जो मतलब गौरव मेरे से एक साल बड़ा है। वो जल्दी पास आउट हुआ था, 22 का पास आउट है वो, और हम्म। मैं 23 का पास आउट हूँ। तो उसके बाद हमने दोनों ने प्रीकैट बैच साथ में ज्वाइन की थी। तो हाउ वाज योर प्रीकैट जर्नी, ब्रदर? यस यस, क्रिकेट जर्नी तो हमारे जैसे साथ में ही थी हमारी क्रिकेट जर्नी, और क्रिकेट जर्नी हमारी काफी अच्छी थी। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो नंबर्स थे फर्स्ट अटेम्प्ट में वो काफी अनसेटिस्फाइंग थे। जो अनसेटिस्फाइड दोनों कि के भी? हाँ, दोनों के भी यस अनसेटिस्फाइड थे, जहाँ पे हमें यस। एडमिशन तो लेना, तुम्हारा हमने कितना आया पेपर था? दिए। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आई थिंक 3,500 के आसपास आया था। हाँ हाँ हाँ। सो 3000, हाँ। तो मेरा इनसे भी कम आया था। मेरे 5000 के आसपास आया था। तो हम दोनों भी अनसेटिस्फाइड थे, क्योंकि हमने प्रिपरेशन साथ में की थी और अच्छी की थी। मतलब हम्म, अनएक्सपेक्टेड रैंक आया हमारा दोनों का। लाइक मैं खेत में था और उन भाई का कॉल आया कि भाई रैंक आ गया है, देख ले भाई, हम्म, देख ले भाई। तो तब से फटी पड़ी, और उसके बाद चेक किया तो डिमोटिवेट हो गया भाई। तो मतलब दोनों का रैंक अनएक्सपेक्टेड अनसेटिस्फाइड था। उसके बाद हमने दोनों ने बातें की, सोचा, घर पे बताया, तो मतलब ऑब्वियसली घर पे नाराजगी थी। फिर भी हमने थोड़ा सा बोला कि और एक 6 मंथ देते हैं, और एक बार ट्राई करते हैं, और इस बार तगड़े तगड़े तगड़ा ट्राई करेंगे। तो दोनों ने एक दूसरे को मोटिवेट किया।
और ये सेकंड टाइम अटेम्प्ट करने का जो मेरा डिसीजन था, इसमें गौरव का भी हाथ है, जो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। बोला कि मतलब एमपीएससी यूपीएससी वाले जो बंदे हैं वो दो दो तीन तीन चार चार साल लेते थे, हम सिर्फ 6 मंथ देना चाहते, तो हमने 6 मंथ एक्स्ट्रा दिए, प्रिपेयर करा और उसका आउटपुट हमें मिला। तो उसके बाद हम ना, हमारा सेकंड अटेम्प्ट था, तो सेकंड अटेम्प्ट से पहले हमने जो 6 मंथ अपने इन्वेस्ट किए थे उसके बारे में। यस, हमारा काफी फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हम काफी ज्यादा नाराज थे। हम्म। बाद में बट फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद हमें समझ गया कि सेकंड अटेम्प्ट में करना कैसा है स्टडी। सो आफ्टर दैट, जैसे शुभम ने सनबीम से किया, तो मेरा रैंक स्टिल मेरा रैंक 1,000 से थोड़ा ऊपर चला गया। सो हम्म। मैंने सनबीम करार मिल रहा था, बट आई प्रीफर IICSD। एंड डेफिनेटली IICSD मेरे लिए काफी वर्थ इट रहा, यस यस, क्योंकि इनका वहां वो से ये मुझे दो वो डिसीजन इनके लिए बेस्ट रहा, बेस्ट क्योंकि रहा। बहुत आगे हम बताएंगे कि क्या चीजें थी आईएसएसडी के बारे में। तो ये पॉडकास्ट ओवरऑल आईएसएसडी के फेवर में होना चाहिए, होगा, मतलब होना है, क्योंकि जो मतलब दोनों साइड बताएंगे हम। जो गंदी बातें है, गंदी मतलब जो रियलिटी वाली है वो भी बताएंगे, और पॉजिटिव बातें हैं वो भी बताएंगे। तो गौरव, कंटिन्यू। यस, एज सच मुझे IICSD में नेगेटिविटी कोई फील हुई नहीं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जितना कैपेबिलिटी, लाइक मेरा नंबर 1,000 के वो था। सो मुझे हम्म। मेरे कैपेबिलिटी के हिसाब से लोग थे वहाँ पे, एंड मैं काफी इनिशियल था रैंक में वहाँ पे। सो मुझे काफी अच्छा सपोर्ट मिला IICSD से। IIC मुझे एज ए सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, हमारा CC स्कोर भी फिर से कम आया था, क्योंकि हमने एक गलती की थी IICSD में, हमने प्रोजेक्ट में काफी टाइम इन्वेस्ट किया था, जो कि वर्थ इट नहीं है। सो हमने CC में हमारा 60 बिलो आया था। सो IICSD का स्टाफ वाज वेरी हेल्पफुल, उन्होंने मुझे उनकी तरफ से कॉल प्रोवाइड किए थे। एंड मेरा फिफ्थ कॉल में लग गया था एक्चुअली नंबर, ये मेरा फोर्थ कॉल था इन्फोसिस वाला। फिफ्थ कॉल ओके मेरा IICSD ने उनके तरफ से दिया था, बट ये फोर्थ कॉल का रिजल्ट नहीं आ रहा था जल्दी। सो मैंने ओके। वो वाली कंपनी ज्वाइन कर ली थी। अच्छा, तो तो मतलब IICS अपन सेकंड प्रीकैट मतलब सेकंड अटेम्प्ट के बारे में, मतलब अपन ने कैसे प्रिपेयर किया, सेक्शन ए सेक्शन बी कैसे प्रिपेयर किया, लाइक फोकस किस पे किया अपन ने, मतलब इंडिया बिक्स इतना, लाइक पहले कंसेप्ट क्लियर किए रहे, हम दोनों ने कंसेप्ट क्लियर किए। उसके बाद शेयर स्क्रीन करके अपन हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे सैंड फाउंड्री और इंडिया बिक्स से, और उसमें से स्कोर निकालते थे कि हाँ मेरा इतना है, आपका इतना है। गौरव कोडिंग में अच्छा था, गौरव का लॉजिक अच्छा है कोडिंग में, तो जो जो मैं थेरोटिकली अच्छा हूँ। तो गौरव, प्रीकैट में अपन ने जो मतलब प्रीकैट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अपन ने जो ऑफलाइन प्रीकैट किया था सनमिम में, तो वो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? क्रिकेट का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था एक्चुअली। क्रिकेट काफी अच्छे से उन्होंने बताया है। हमारा वो टाइम था, फर्स्ट टाइम था जाके हम क्लियर हो गया कि हाँ, कि एग्जाम पेपर ऐसे शेड्यूल होता है। बट हमने स्टार्ट में हमारी जो गलती थी, हमने थियोरेटिकल क्लियरेंस थोड़ा कम किया था। मीन्स हम सीधा ही हम इंडिया बिक्स हम सीधा MCQs पर फोकस करने लग गए थे विदाउट क्लियरिंग हमारा थ्योरी। सो वो हमारी फर्स्ट गलती थी। बाद में हम दोनों ने मिलके हमारी वो मिस्टेक करेक्ट की थी। बाद में हमने थ्योरी पढ़ी, बाद में फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, यस यस, एंड वो डेफिनेटली हमारे लिए वर्थ इट रहा था। वर्थ इट था। तो हमने टोटली सेल्फ स्टडी किया, उसके बाद प्रीकैट तो किया था, जो कि हम दोनों नॉन आईटी से, तो उसके बाद हमने सेल्फ स्टडी किया पूरा 4-5 मंथ्स। उसमें प्रॉपर प्लान किया, इतने डेज काउंट किए, उसके डेज के हिसाब से इतने इतने डे पर मॉड्यूल किया। जो भी डिफिकल्ट लगता था अपन को, जो लाइक हमें डिफिकल्ट, लाइक थ्योरी सब्जेक्ट गौरव को डिफिकल्ट लगता था, मुझे थोड़ा सा हम्म। लाइक C++ जो का थोड़े थोड़े ज्यादा कोड थे, उसको थोड़ा डिफिकल्ट लगता था। तो उसके हिसाब से हमने अपना टाइम इन्वेस्ट किया था, कि लाइक थ्योरी के लिए मैं कम इन्वेस्ट कर रहा था, और गौरव ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा था। तो ऐसा प्रॉपर शेड्यूल बनाया था, उसके हिसाब से हमने प्रॉपर प्लान किया। तो उसके बाद हमने जो अटेंड दिया, साथ में दिया था कोल्हापुर जाके, हमने हमारा पेपर दिया था। तो उसके बाद अपना रैंक आया, और हमने उसके बाद हमने एडमिशन हुआ। तो गौरव, जो अपना एडमिशन होने के पहले जो 1 मंथ का टाइम था, उसमें आपने क्या क्या प्रिपेयर किया, आपने क्या प्री रिक्विजिट किया, कि लाइक जावा किया, या कुछ आपने जो भी किया हो? से प्रीरिक्विजिट में था कि जावा, जैसे कि इवन कॉलेजेस में बोलते हैं कि पहले थोड़ा बहुत पढ़ के आओ।
जावा मेरा ऑलरेडी हो गया था, सीसीपीपी हो गया था, सो मैंने उन सब चीज़ों को रिवाइज करना ज़्यादा बेटर समझा था कि एक मंथ में अगर मैं जितना रिवाइज करके वहाँ पे जाऊँ, क्योंकि सेडैक बहुत ज़्यादा फास्ट कोर्स है, अगर आप आओगे तो बहुत कम, इवन फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में तो आपको बहुत कम टाइम मिलने वाला है। सो जितना आप वो एक मंथ को यूटिलाइज कर सकते हो उतना करना काफ़ी ज़्यादा बेटर चीज़ है। यस यस यस, उसमें आप प्री हम्म, रिक्विजिट लाइक आपको जो भी हार्ड लगता हो, ऑब्वियसली आप पहले पूरा सिलेबस देखो, उसके हिसाब से कौन सा मॉड्यूल आपको हार्ड जाने वाला है ऐसा लग रहा है। तो लाइक हमें जावा बहुत वास्ट था, जावा पे 3 मॉड्यूल्स थे, लाइक डीएसए भी जावा पे थे, एडवांस जावा और जावा ऐसा। तो उसके हम्म, बाद मैंने तो प्री रिक्विज दुर्गेश, कोड विथ दुर्गेश एंड दुर्गा सॉफ्ट, इनसे तो दुर्गा हमने सॉफ्ट। अपना जावा किया था। तो जो बहुत हेल्प हुई, क्योंकि सी प्लस प्लस से डायरेक्ट जावा पे मतलब बहुत हाई लेवल का होता है, कलेक्शंस वगैरह बहुत ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हम लोग पढ़ने को पड़ती है। तो ओके गौरव, तो अपने अपन ने जो प्रीरिक्विज किए उसके बाद आपको जब आईएसएसडी मिला तो आपने मतलब क्या स्टेप था, आपको कैसा लगा आईएसएसडी मिला एटलीस्ट? आईसीएसडी में जब मैं गया, काफी न्यू था मेरे लिए, क्योंकि मैं सनबीम में था पहले। सनबीम हम्म वॉज क्वाइट ऑर्गेनाइज था काफी, मतलब सनबीम एक बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज, आईसीएसडी में थोड़ा क्राउडेड लग रहा था मुझे, हम्म क्योंकि सनबीम का एक है यूएसपी कि वो अगर 160 स्टूडेंट आते हैं तो उनको हाफली डिवाइड करते हैं क्लासेस में, बट आईसीएसडी में जब आप आओगे तो पूरे 160 और 180 जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सारे एक साथ ही बैठते हैं। तो आपको इनिशियली ऐसा लगेगा कि हाँ क्राउडेड है, बट बात वही होती है कि हम कितना ध्यान देते हैं, हम कितना पढ़ने का, मतलब हमारा कितना जज्बा है पढ़ने का, उस पर सब डिपेंड करता है, कितना मोटिवेट रखते हैं अपन को, क्योंकि कितना मोटिवेटेड जब है। हमारी बात उचित रहती थी कि लाइक मैं सनबीम का बताता था, ये आईएसएसडी का बताता था, हमारा कॉल और मिलना भी रहता था। मतलब जब स्टार्ट हुआ था सनबीम का बहुत स्ट्रिक्ट था, 8 to 8 था, लाइक 1 बजे तक पूरा क्लासेस, और उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक, और उसके बाद जो लैब्स थी 8 बजे तक, तो कंटिन्यू ये सब। तो मतलब गौरव का अलग शेड्यूल था, आपका गौरव स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मतलब कैसा शेड्यूल था, लाइक फर्स्ट मॉड्यूल से एंड मॉड्यूल तक? जैसा मेरा फर्स्ट मॉड्यूल, हमारा तो सीपीपी का हुआ था, हम्म तो हमारा 9 बजे क्लास चालू हो जाता था, तो हमारे दो बैचेस कर दी थी। सो 9 to 1 तक एक बैच का एक थ्योरी होता था और दूसरे बैच प्रैक्टिकल में चली जाती थी। फिर 1 घंटा लंच को मिलता था, फिर 7 बजे तक 3 to 7 तक हमारा फिर दूसरी बैच का थ्योरी होता था, और जो पहली वाली बैच है वो फिर से लैब्स में चली जाती थी। एंड उसके बाद भी हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो आफ्टर लंच आते थे, एंड आईसीएसडी नाइट लैब प्रोवाइड करती है। तो बहुत सारे लोग, जैसे मैं भी करता था, तो हम हम्म। 12 या 1 बजे तक नाइट लैब्स में रहते यस थे यस, ये यूजुअली। पॉजिटिव पॉइंट है आईएसएसडी का, वो नाइट लैब प्रोवाइड्स करते हैं, ये इतनी मतलब इम्पोर्टेंट है कि आप रात भर बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा कैसा रहता था, मतलब दो साइड है उसकी, कि हाँ थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, इतना भी मत पड़ो कि आपके हेल्थ खराब हो जाए, और जो भी एक लाइक प्राइवेसी या फिर अपने को डेडिकेशन मिलता है लैब में जाके, कि पढ़ने लड़के बंदे पढ़ रहे तो अपन उनको देख के पढ़ रहे, पर हमारा ऐसा नहीं था, हम रूम पे आके थे, टाइम पास करते थे और सो जाते थे। पर इसको इनका फायदा क्या हुआ कि लैब्स में जाके बैठते थे तो बंदों को देख के भी पढ़ते थे, तो फायदा हुआ इनको। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो जाता था, बहुत ज्यादा कंपटीशन कंपटीशन। प्रोवाइड होता था, क्योंकि हाँ। हम ऐसे बैठ नहीं सकते, मतलब सामने मेरे रूम वाला बंदा जा रहा है नाइट लैब में पढ़ रहा है और मैं सो रहा हूँ, तो वो हो जाता है, मतलब कंपटीशन अपने आप ही डेवलप हो जाता कंपटीशन है। फील होता है, सारे फ्रेंड्स। कंपटीशन फील होने के हाँ। हिसाब से अपन उतना स्ट्रगल करते या फिर अपना मेहनत करते। इनिशियली मैं भी नहीं जाता था नाइट लैब में, बट हमारा पूरा रूम खाली रह जाता था जब 8 बजते थे, सब निकल जाते थे, फिर वो अंदर से फीलिंग आती कि यार सब तो पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो मैं भी बाद में फिर नाइट लैब करने लग गया था। फिर टोटली जब मैंने नाइट लैब स्टार्ट की, तब मुझे थोड़ा शेड्यूल भी इजी जाने लग गया था। मुझे जो नेक्स्ट डे सिखा रहे थे, हमारे इसमें एक था कि मैम या सर नेक्स्ट डे का टॉपिक बता देते, तो मैं एक पहले एक रिवीजन कर लेता था कि हाँ ये शेड्यूल होगा, ये पढ़ाने वाले हैं, तो ये मैं एक रफ थोड़ा सा देख लेता हूँ उसमें, तो नेक्स्ट डे वो मुझे इजी जाता था।
ओके ओके। तो इनकी एक मतलब एक स्पेशलिटी और थी कि ये डेडिकेटेड बहुत थे जिम के बारे में। मतलब भाई मैं तो हम्म, सरप्राइज था कि सिडैक में जाके कौन जिम करता है भाई। तो भाई सिडैक में जाके भी उन्होंने आई थिंक बहुत दिन जिम किया। और उसके बाद जब शेड्यूल मैच नहीं हो रहा था तो उन्होंने बंद किया। पर इनका हम्म। डेडिकेशन तो मानना पड़ेगा भाई। मतलब गौरव, आप जब मॉड्यूल स्टार्ट हुए तो 9 से लेके कितने बजे तक चलता था? 9 से लेके शाम तक 7 बजे तक तो अपना शेड्यूल पैक ही रहता था। हम्म। बट फिर हम स्टार्टिंग में मैंने सोचा था एटलीस्ट 1 आवर दे दूं जिम को, क्योंकि फिजिकल अगर बॉडी ठीक रहती तो मेंटल इंसान अपने आप ठीक करता यस है। यस। तो मैंने जिम छोड़ी नहीं। बट एक टाइम ऐसा आया था कि हमारे सीसी चलने लग गई थी, कॉमन कैंपस प्लेसमेंट। तो हमें कभी यहाँ से कॉल, मतलब कभी कोई भी जगह पे जाना पड़ता था, तो वहाँ पे दिन दिन निकल जा रहा था हमारा। मतलब एक शुभम को तो पता ही है कहाँ पे यस यस यस। हम। जैसे, हाँ, जैसे कि हम सिविल इंजीनियर वाले, हमें वो कैटरिंग कॉलेज पे थोड़े कम ही कॉल आए थे। हमारे कैंपसेस में ज्यादा कॉल थे, तो कंपनी ज्यादा जहाँ ज्यादा पे हाँ। हम भाई मैंने तो वो हम कैटरिंग ढूंढते। कॉलेज का मुंह भी नहीं देखा भाई। एक बार भी नहीं गया उस पे, क्योंकि जो भी मेरे मुझे खाली कोडिंग राउंड ही क्लियर नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद हम्म, मैंने तो ऑफ कैंपस ही कर लिया उसके बाद। तो गौरव ने किया होगा। उसके बाद गौरव अपन मतलब एक स्टैंडर्ड वे से चलते हैं अपन ने। अब मॉडल्स मॉडल्स पे आते हैं पे। कौन सा मॉडल आपका हार्ड लगा, आपने कैसा प्रिपेयर किया? और ओवरऑल yes। आपका शेड्यूल में आपने आपकी जो भी एक्टिविटीज रहती थी, लाइक आप डिले होते थे तो उसके बाद आपको क्या पनिशमेंट मिलती थी या फिर वो सब आप उनको आईएसएसडी का राइट। एनवायरनमेंट बताना है। आईसीएसडी में एक्चुअली वही था। मैं जिम करता था, और जिम के बाद में मैं नाइट लैब भी करता था। तो ऑब्वियसली 9 बजे पहुंचना मेरे लिए तो बहुत हार्ड था। इवन मैंने क्रिकेट में भी काफी मिस किया था। तो हमारा एक ऐसा था कि समझो अगर कोई लेट आया कॉलेज में, तो फिर हम्म। उससे गाना गाने बुलवाते थे, या फिर डांस करेंगे, या अच्छा। फिर कोई पुशअप्स करेगा। हम्म। तो ऐसा ऐसी पनिशमेंट हुआ करती थी हमारी। ऐसा नहीं अच्छा। कि किसी को बाहर खड़ा कर दिया, हम्म। या फिर कोई ऐसा थोड़ा थोड़ा फन वाली हाँ लाइक पनिशमेंट मैं हुआ करती थी लाइक हमारी। सनबीम में ऐसा था कि अगर आप लेट आ गए तो आपको बाहर खड़ा कर देते 15 मिनट। पर आईएसएसडी में एक हम्म, हेल्दी इन्वायरमेंट था कि हाँ थोड़ा सा हैप्पीनेस रहता है। मतलब एक क्राउडेड भी रहता था जो मतलब सिडैक में एक चिल वातावरण जो चाहिए था वो वहाँ पे था आईएसएसडी में। लाइक आप लेट आ गए तो आपको पुशअप मरा रहे या फिर आप आपसे गाना गा रहे, मतलब आपको गाने को बोल रहे। ये सारी चीजें होती थी, मजा मस्ती होती थी। ये भी प्लस पॉइंट था। माइंड हेल्दी था। और कुछ चीजें आईएसएसडी के बारे यस। में। मैं तो मतलब मुझे अभी भी फर्स्ट टाइम याद है जब मैं लेट हुआ था। जब फर्स्ट टाइम मैंने एंट्री की थी 9:30 बजे, और अचानक पूरा क्लासरूम तालियां बजाने लग गया था। मुझे लगा क्या हो गया, मेरे लिए इतनी तालियां क्यों बज रही है। अरे तो भाई। बाद में पता चला मेरे जैसे 4 लोग और खड़े थे वहां पे कि उनको पता था कि इन्हें भी पनिशमेंट मिलने वाली है, इसलिए तालियां बज रही थी। सो अरे। काफी अच्छा एनवायरमेंट था, काफी यादगार चीज थी एक्चुअली। मैंने अच्छा। गाना गाया था, मैंने तो रैप गा लिया था। अरे भाई कड़ा कड़े। मतलब ये एक हेल्दी एनवायरनमेंट हम्म, था एसएसडी का, जो कि प्लस पॉइंट है। उसके बाद आपको कौन सा मॉड्यूल हार्ड गया? आपने कैसा टैकल किया? लाइक आप ये पूरा शेड्यूल को हार्ड जो टाइट शेड्यूल था उसको कैसे मैनेज करते थे? हाँ प्लीज। यस। एक्चुअली सबसे ज्यादा हार्ड मॉड्यूल अगर सिडैक में कोई रहेगा तो वो मुझे लगता है डीएसए इज द हार्डेस्ट मॉड्यूल। हम्म। बट अगर हम देखें तो सिडैक का जितना मतलब टाइम अलोकेट होता है, तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में बहुत कम ज्यादा टाइम अलोकेट होता है। तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज लगभग इतने टाइम में सीखना बहुत हार्ड चीज है। वो तो हार्ड है। तो लाइक वो एक हमें, रिएक्ट। हाँ, हाँ। लाइक रिएक्ट तो ऐसे 3 दिन में ही चला जाता है। हम्म। जैसे शुभम को भी पता होगा, सेम ही हम्म। मैम पढ़ाते थे शायद। यस यस। तो रिएक्ट काफी फास्टली जाता है। इवन जावा भी आई थिंक मधुरा मैम इस सेम ही मैम पढ़ाते यस हैं यस। सनबीम और जावा एडवांस आईएसएसडी जावा में। सेम पढ़ाया सेम मधुरा इंस्टीट्यूट। मैम, एंड शी वाज वेरी टैलेंटेड पर्सन। यस यस। बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाती हैं। आप अगर उनके लेक्चर प्रॉपरली करोगे तो बहुत हेल्पफुल है। इवन वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड होती है जब क्लासरूम में होती है। यस तो यस। टैकल करने के लिए यही है कि हमें एफर्ट देना है बस। हम और कुछ नहीं कर सकते, डेली पढ़ना है। डीएसए तो ऐसी चीज है, अगर आप आज करोगे, 3 दिन नहीं करोगे तो चौथे दिन फिर से
वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। यस सो यस। डेली करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, इवन आज भी हम कर रहे हैं, जैसे शुभम भी कर रहा हूँ, मैं भी, आज भी हम कर रहे हैं। यस यस। तो गौरव आपने मतलब ये आपको हार्ड मॉडल का है, और एज अ नॉन आईटी स्टूडेंट आप अपन को क्या लगा, क्या चीजें लगी कि हाँ ये करनी चाहिए थी, या फिर इस पे कंसिस्टेंट रहना चाहिए था? यस, एक्चुअली एज अ नॉन आईटी स्टूडेंट मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि कोई भी, डीएसए इज द डीएसए बैकबोन है हर कंपनी में। मैंने काफी इंटरव्यूज दिए, मैक्सिमम कंपनीज में मैंने इंटरव्यूज दिए, मीन्स कोडिंग ग्राउंड क्रैक करके। तो हर कंपनी डीएसए पूछती है, बहुत ज्यादा पूछती है डीएसए। और मैंने गलती ये कर दी कि मैंने डीएसए में ज्यादा कंटिन्यूटी नहीं रखी। एटलीस्ट अगर मैं मेरे सीडैक के शेड्यूल में 100 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर देता स्ट्रिंग एंड एरेस पे, स्टिल मैं और ज्यादा बेटर पोजीशन में बैठा हूँ। यस वो यस। एक मेरे से बड़ी गलती हो गई। ओके ओके। तो उसके बाद अपन जो पूरा सिडैक का लाइक एक आपको क्या हेल्प हुई असेसमेंट से, या फिर असाइनमेंट जो अपन को देते थे, आपने क्या कॉपी पेस्ट किया या फिर खुद से किया, उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको हेल्प हुआ क्या? यस, एक्चुअली असाइनमेंट्स तो ज्यादातर मधुरा मैम के लेक्चर में तो मिलती है ज्यादातर असाइनमेंट, एंड काफी ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे कि स्टार्टिंग में तो वो सर्विलेट सिखाते हैं जो कि बहुत हार्ड है, बट हम्म फिर बाद में पता चलता है कि स्प्रिंग का बेस है तो मतलब वो काफी हेल्पफुल चीज है। अगर हम्म। आप कोई भी चीज को लाइटली मत लो सिडैक में, अगर कोई सिखा रहा है तो एज ए नॉन आईटी स्टूडेंट हमें एक फायदा है कि हम स्क्रैच से सीखना चाहते हैं, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया आईटी स्टूडेंट्स काफी ये चीजें लाइटली लेते हैं, एंड वो उन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ जाती है चीजें। यस तो यस। अगर तुम आईटी से भी होंगे तो ऐसा जाओ कि हमें जीरो नॉलेज है और कोई सिखा रहा है तो उसको हमें पूरा सीखना है। यस इस यस। वे में जाओगे तो ज्यादा बेटर। नीलेश गोले सर ने भी बोला था कि आप आईटी वाले हो तो ऐसे उड़ो मत, मतलब लाइक मतलब आप ऐसे मत समझो कि आपको सब आएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में इतना डेप्थ नहीं पढ़ाते जितना यहाँ पे पढ़ाते। तो जो भी उनको भी हार्ड जाता है, जो आईटी वाले हैं उनको भी हार्ड जाता है। लाइक डीएसए की लेवल हो गई, एडवांस जावा की लेवल हो गई, जो उन्होंने कभी देखा भी नहीं वो भी पढ़ाए। तो उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम थी, तो लाइक मुझे मैसेज आते हैं कि उसके मार्क्स काउंट होते हैं क्या, आपने कितना सीरियसली लैब एग्जाम्स दिया, आपका एक्सपीरियंस? एक्चुअली जैसे कि मार्क्स तो काउंट होते ही है, हमें भी पता है कि लैब एग्जाम्स का कुछ तो भी वेटेज रहता है। अभी उन्होंने एप्टी भी ऐड कर दिया, हमारे बैच के बाद में एप्टी भी ऐड कर दी थी लैब हम्म। एग्जाम्स में। सो इसके मार्क्स तो काउंट होते हैं, एंड वो करना काफी इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि वो हमें प्रूव करवाता है कि जितना हमने यूनिट में पढ़ा है, मतलब जो सब्जेक्ट चालू था हमारा, उसका हमें एक रियलिटी चेक मिलता है उससे कि हमने कितना पढ़ा है उससे। जैसे कि डीबीएमएस स्टार्टिंग में हार्ड जाता है सब्जेक्ट, बट जैसे डीबीएमएस में मैं पहली बार फेल हुआ था क्योंकि हम्म। मैं कोडिंग ज्यादा करता था, डाटाबेस में बहुत कम मैंने किया था। उस दिन मुझे रियलिटी चेक मिल गया था कि हाँ डीबीएमएस मुझे करना चाहिए अगर मैं फेल हो रहा हूँ तो। सो मैंने और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। सो काफी यस हेल्पफुल है, लैब एग्जाम यस बहुत यस। ज्यादा हेल्पफुल आई थिंक है। ये बात गौरव ने एक लाइव में बताई थी, मैंने एक लाइव अरेंज किया था जहाँ पे गौरव भी था। उसने वो उसकी बात बताई थी। तो गौरव उसके बाद अपन आते हैं प्रोजेक्ट पे। आपने प्रोजेक्ट कैसा किया, कौन सा प्रोजेक्ट किया? और मतलब कि दो, आई थिंक दो प्रोजेक्ट किए थे आपने, एक हम्म। कंबाइन था और एक आपका सेपरेट था, या फिर दो टेक्नोलॉजी पे किया था, तो कैसा किया था, मतलब क्या? मैंने प्रोजेक्ट मैनेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट किया था, जो कि काफी अच्छा प्रोजेक्ट था। बट मेरा पर्सनल रिव्यू यही रहेगा कि आप प्रोजेक्ट में एक ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो अपना टाइम, एंड ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट मत चूज करो, एकदम बेसिक प्रोजेक्ट चूज करना। वो हाँ, ज्यादा लाइक बेटर फंक्शनैलिटी, होगा। एक मिनिमम हम्म, फंक्शनैलिटी दो, CRUD ऑपरेशन करो, जो कि पर लाइक ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन जो भी हो, वो ये हम्म, यूज करो बस। इस पे CRUD ऑपरेशन या डेटाबेस बैकएंड ये सब हो जाएगा। यूआई एक अच्छा क्रिएट करो, और एडमिन एक दो पेजेस करो, एक एडमिन करो, एक यूजर करो, या चल, फिर और हाँ ये सब फंक्शनैलिटी दो हाँ बस। ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट बेसिक करो क्योंकि फंक्शनलिटी। हाँ। हाँ वो टाइम आप अपने सीसीई के लिए दो, क्योंकि अगर नॉन आईटी, एज ए नॉन आईटी मैं बोलता हूँ कि हम अगर नॉन आईटी स्टूडेंट है, अगर हम ज्यादा सीसीई में स्कोर करते हैं तो वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है कंपेयर टू उस प्रोजेक्ट के। ये प्रोजेक्ट यस। बहुत बाद में आने वाला है, एंड इवन मैंने 3-4 इंटरव्यूज दिए, मुझे एक प्रोजेक्ट
कोई भी कंपनी में नहीं पूछा। एटलीस्ट मुझे तो नहीं पूछा, मे बी बाकियों को पूछा है जो कि 12 LPA 15 LPA अबोव लगे उनको तो पूछा था। इवन 14 LPA वाला कोपा में मेरा एक फ्रेंड लगा है, उसको भी प्रोजेक्ट नहीं पूछा कुछ भी, उन्हें भी डीएसए ही पूछा था। यस। सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे सीसी पे फोकस करो। बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो उस प्रोजेक्ट में, एक ही प्रोजेक्ट करो। यस यस यस। तो मतलब ये आपका गौरव से रिव्यू था कि आईएसएसडी में जाने के बाद भी उन्होंने उनको लाइक उन्होंने प्रोजेक्ट पे ज्यादा इन्वेस्ट किया जो कि वर्थ इट नहीं है। आप हम्म, ज्यादा सीसी पे करो क्योंकि वहां से ही कॉल आएंगे। अगर गौरव आपको हाँ कितने थे सर, सीसी में? मुझे 59% है। इवन 59 पॉइंट समथिंग में 60 से थोड़ा सा रह गया था। थोड़ा सा रह गया था, हाँ सो राइट राइट। थोड़ा सा रह गया था एंड उससे मुझे काफी ज्यादा इम्पैक्ट समझ में आ रहा था। जैसे हम दोनों ही थे, हम बहुत कम मिले कैटरिंग कॉलेज में, शुभम और मैं, क्योंकि यस हमें यस। कॉल ही नहीं थे। कॉल ही नहीं थे, यस कॉल ही नहीं थे। लाइक हम एक ही बार 1 मिले थे मंथ हो शायद, है गया, ना? एक दो कॉल आ गए, वो भी ओपन टू ऑल आए थे। उसके बाद सेकंड मंथ ओपन में टू एक ऑल। दो कॉल आए, वो भी ओपन टू ऑल थे। लाइक 23rd का पास आउट था मैं, इसलिए मुझे एक ही कॉल मिला जो लाइक फ्रेशर चाहते थे वो, उसके बेसिस पे आया था। बाकी सब हम दोनों को सेम ही कॉल आए थे। और इसको थोड़ा मेरे मेरे को 55 थे, इसको 59 थे। तो उनको थोड़ा सा फायदा हुआ कि हाँ सीसी में अच्छा किया था इन्होंने। ओके, तो इसके बाद सीसी को मतलब सीसी को प्रिपेयर कैसा किया आपने? कि सीसी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की, कब स्टार्ट की, कैसे प्रिपेयर किया? इसी के प्रिपरेशन में भी एक रिव्यू है कि स्टार्टिंग से थोड़ा थ्योरी भी पढ़ना चालू कर दो। जब मॉड्यूल होता है तभी थ्योरी कर दो, क्योंकि सीसीए में थ्योरी काफी क्वांटिटी में आती है। हम सोचते हैं कि कोर्स करे, बट सीसीए में हमें पहले तो कॉल चाहिए, उसके लिए थ्योरी पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो हमने तो बहुत लेट की थी थीसी प्रिपरेशन, जैसे हमें कोई गाइडेंस ही नहीं था। तो हमने बहुत ही लेट किया था। जैसे हमारे पूरे क्लासरूम था, उन्होंने प्रोजेक्ट के बाद में या प्रोजेक्ट खत्म करके फिर सीसी प्रिपरेशन की, जो यस कि यस। गलत चीज़ है। यस यस, सीरियसली हम दोनों को सीसी हार्ड गई थी क्योंकि हम एवरी पेपर के बाद हम कॉल करते थे। एक्चुअली वहां पे तो जो डेटा अवेलेबल ही नहीं था जो पढ़ने के लिए, क्योंकि जो डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे नहीं आ रहे थे, क्योंकि हाई लेवल की कोडिंग्स आ रही थी, या फिर हर हर मॉड्यूल में कोड्स लाइक स्निपेट्स आ रहे हैं ज्यादा, थ्योरी कम आ रही है। हम थ्योरी ज्यादा प्रिपेयर करें, एमसीक्यू पे फोकस नहीं था हमारा, क्योंकि बहुत सारे रिव्यूज आए थे कि हाँ ज्यादा फोकस थेरी पे करो, थेरी पे करो। पर उल्टा हुआ है हमारे साथ कि लाइक स्निपेट्स आए बड़े बड़े, और जो कि उन्होंने उसकी उसकी वजह से हमें सीसी में कमाए। यस, और सीसी के बारे वही में थी। कुछ? सीसी वैसे डिपेंड करता है, बिकॉज 3 सेशंस होते हैं। किसी का शायद किसी को पेपर थोड़ा इजी आ सकता है, किसी का थोड़ा हार्ड आ सकता है। तो ये लक पे भी डिपेंड करता है थोड़ा। बट सीसी में जितना ज्यादा मतलब पहले से पढ़ना चालू करो, उतना ज्यादा आपके लिए बेटर आएगा, कि अच्छा, जितना आपके राइट हैंड्स राइट। ऑन होंगे हर चीज पर। हम्म। उसके बाद अपन को लाइक सीसी में कम आए तो दोनों मतलब डिप्रेस थे कि 59 थे भाई के और मेरे 55 थे। तो हमने कंसिडर कर लिया था कि नहीं होने वाला हमारा कुछ। तो उसके बाद जब सीडैक की प्रिपरेशन, सॉरी सीडैक की मुझे कैंपस स्टार्ट हुआ, उसके बाद सीसीपी पे आईडी था। सीसीपी पे आईडी का क्या इम्पैक्ट लगा आपको? ये सीसीबीपी का आईडी, लकीली मैं काफी लकी था कि मेरा 1000 के अंदर नंबर था। यस बट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ऐसा है कि अगर आपका सीसीपीपी आईडी का नंबर ज्यादा पीछे है तो आपका इंटरव्यू थोड़ा लेट शेड्यूल होगा। यस। और और बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी को पहले ही लड़का मिल जाता है। सो वो भी एक लक फैक्टर है कि आपका अगर यस यस। नंबर लेट रहा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हाँ जितना कम आपका सीसीपी पे आईडी उतना अच्छा, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपका 1000 के आसपास आपका सीसीपी पे आईडी है, तो सुबह आपका इंटरव्यू शाम के टाइम होगा, और तब तक उनकी उनको रिक्वायरमेंट, अगर उनका बंदा मिल गया, 5 बंदे चाहिए उनको 5 मिल गए, तो आपका इंटरव्यू एक फेक इंटरव्यू होगा या फिर टाइम पास के लिए होगा। हम्म, तो ऐसा एक्सपीरियंस आया है हमको, दोनों को भी आया है। हम्म। और उसके बाद अपन जब सेडेक का प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ, तो कितने कॉल आए आपको, और कब कब कॉल आए, मतलब लाइक सिविल और की वजह से और सीसी की वजह से आपको कितना दिक्कत हुआ? मुझे एक्चुअली सिविल एंड सीसी की वजह से मुझे 4 ही कॉल आए सिडैक की तरफ से। मुझे पूरे एक कॉल पूरे दिया सिक्स था मंथ के? हमारे आई नहीं, पूरे 6 मंथ तो मेरा चला नहीं था शायद।
अरे हाँ हाँ दिसंबर में तक मुझे 4 ही कॉल आ रहे थे, मुझे आए नहीं ज्यादा। एंड हाँ। बाद में मुझे आईसीएसडी ने उनकी तरफ से कॉल दिया था, यस यस, और प्लस उस कॉल में पॉइंट मेरी आईएसएसडी का प्लेसमेंट हो क्या गई है थी। कि आईएसएसडी एक बहुत बड़ा कैंपस है, जो कि खुद उनके कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है या फार्मेसी कॉलेज है, तो उनकी प्लेसमेंट खुद के चलते हैं। तो प्लस पॉइंट हम्म, क्या है आईएसएसडी का कि अगर सनबीम के 20 कॉल खत्म हो गए, तो सनबीम, या फिर अगर आपका प्लेसमेंट 6 मंथ खत्म हो गया और उसमें आपको लेट से 5 ही कॉल आ गए, तो सेडाक बोलते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं, वहां पे आपके सीसी में कम स्कोर का या फिर आपका ब्रांच हुआ लगता, तो आपको चूज ही नहीं किया, तो आप आउट ऑफ प्लेसमेंट हो जाते हो। फिर आता है खुद के कॉलेज का रोल, जो आईएसएसडी ने बहुत अच्छे से निभाया। लाइक जो जो बंदे जिनके 20-20 कॉल खत्म हो गए, उनको 30-30 कॉल भी दिए, एक्स्ट्रा 10-10 कॉल दिए। तो वो आईएसएसडी का प्लस पॉइंट है। आपको क्या कहना है इसके बारे में? यस एक्चुअली मुझे मुझे ऐसी कंपनी में मैंने शॉर्टलिस्ट हुआ था, शायद मेरे एकेडमिक्स के हिसाब से मैं कभी उस कंपनी में मैन्युअली शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पाता। वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दे दिया, ऑन द स्किल्स मैंने इंटरव्यू क्रैक भी कर लिया। हम 40 लोग थे इंटरव्यू में, एंड 40 में से उन्होंने 2 लोगों को सिलेक्ट किया था, उसमें से मैं एक था, और एक मेरा पास फ्रेंड बन गया था बाद में। सो वो अच्छा। तो काफी अच्छी चीज थी कि अगर आईसीएसडी लोगों को थोड़ा एक कॉल्स प्रोवाइड करते हैं हम जैसे स्टूडेंट को, सो वो काफी अच्छा लगा था। यस यस। और लाइक भाई का 2 कंपनी में हुआ था शायद, पहले कंपनी में टेस्टर थे या शायद ऑटोमेशन टेस्टर, उसके बाद अभी डेवलपर है। तो वो ऑटोमेशन क्यों आपने छोड़ा? ऑटोमेशन टेस्टिंग छोड़ने का रीजन था बिकॉज आई लव कोडिंग, क्योंकि मुझे कोडिंग काफी ज्यादा, एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग बहुत इजी चीज है। जैसे मैं रोबोट फ्रेमवर्क पे सेलेनियम पे स्क्रिप्ट लिखता था, वो बहुत ज्यादा इजी है सेलेनियम पे स्क्रिप्ट लिखना। अभी मैं एज अ बैकएंड डेवलपर मैं सीपीपी पे कोडिंग करता हूँ, जो कि काफी ज्यादा टफ है। इवन मुझे अभी 1 साल से ऊपर हो गया, स्टिल आई एम लर्निंग, मैं कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ उसमें, और ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा हूँ चीजें। तो बहुत कुछ ज्यादा सीखने के लिए कोडिंग में कंपेयर टू टेस्टिंग में। एंड ओके बट एक था, मैं जब टेस्टर था मैं काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि काफी ज्यादा मुझे टाइम मिलता था टीटी खेलने के यस। लिए। ये हाँ, ओके, डेवलपर्स को ज्यादा टाइम नहीं मिलता सच में। तो ये था ओवरऑल गौरव का एक्सपीरियंस, लाइक सीकैट से लेके प्लेसमेंट तक। गौरव, आप क्या कहना चाहते हो जो अपकमिंग बैचेस के लिए आ रहे बंदे, आप मतलब कुछ सजेशंस या फिर रियलिटी चेक जो भी देना चाहो। मेरा सबसे बड़ा सजेशन ये है कि हम सबसे, ये शायद कोई बोलेंगे नहीं, बट सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कोई चीज करती है तो वो डिस्ट्रैक्शन। कॉलेजेस में हम ऐसा फील करते हैं कि कॉलेज है, एंड कॉलेजेस में प्लस माइनस अट्रैक्शन रहता है, ये रहता है, तो सबसे बड़ी चीज है डिस्ट्रैक्शन। 6 महीने अगर हमने डिस्ट्रैक्शन साइड में रख दिया तो काफी अच्छी प्रोग्रेस होगी। और सेकंड जो प्रॉब्लम होती है हमारी कि हम मतलब हम ज्यादा मजे करने लगते हैं, दोस्त बनते हैं, थोड़ा एंजॉय करने लगते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। सो यस हमें यस। 6 महीने कुछ भी नहीं करना है, 6 महीने हमें बस यस यस, पढ़ना है, क्योंकि हमने सेम मेरा 1 लाख रुपए मेरा इन्वेस्ट भी किया यही है। मानना है कि लाइक मैं भी घुल गया था दोस्तों में, मैंने भी थोड़े मजे किए, हमने बंक हम्म, किए लास्ट में, और स्टार्टिंग में हमने लाइक जैसे जोक्स मारना, पंच मारना, ये क्लासेस में करते थे। तो आप नॉन आईटी स्टूडेंट के लिए क्या बताना चाहोगे, अगर आप लाइक पैकेज देके आ रहे हो तो मत आओ, बताओ पैकेजेस बताओ, देखिए। मैं तो पहले ही बोलूंगा पैकेज देखिए, क्योंकि एज अ मैं नॉन आईटी गया हूँ, हम तो नॉन आईटी गए, सो पहली बात तो पहली बात तो डिमोटिवेट मत होना जब हम जाते हैं, कि हम सब सीएसआईटी के देखते हैं, सीएसआईटी के अच्छे अच्छे एकेडमिक्स देखते हैं, जैसे शुभम का एंड मेरा, हमारा एकेडमिक्स बहुत ज्यादा खराब है। एंड मुझे ऐसा बोलते थे कि एमएनसी तो मुझे मिलेंगी नहीं कभी, मेरे पास 2 एमएनसी क्रैक कर लिए, ऐसा कुछ नहीं हो, डिमोटिवेट मत होना। डिमोटिवेट करने वाले लोग बहुत ज्यादा है सीडैक में, आपको बहुत लोग डिमोटिवेट करेंगे कि आपका ये नहीं हो सकता, आपका वो नहीं हो सकता। यस यस। मुझे अभी रिसेंटली मॉर्निंग में कॉल आया, मेरा फ्रेंड था, 24 मार्च 24 में ही सीडैक किया था, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसका आज प्लेसमेंट हुआ है, आज के दिन पे, आज लिटरली? मॉर्निंग में, लिटरली आज प्लेसमेंट हुआ है इसको मॉर्निंग कौन में। कौन हुआ? तो हिम्मत, अच्छा। अभिजीत नाम था उसका, अच्छा। मैकेनिकल इंजीनियर, 2020 पास आउट, एकेडमिक्स मेरे से ज्यादा खराब। वो उसका आज हुआ, बस उसने हिम्मत नहीं हारी थी, वो पढ़ रहा था, लाइक वन उसने ईयर पढ़ना छोड़ा ही इन्वेस्ट नहीं। किया सिर्फ प्लेसमेंट में, सिडैक का 6 मंथ्स यस, अलग।
हम्म 6 मंथ्स के बाद में हमारा अभी 1 साल से ज्यादा, मेरा 1 ईयर को तो भी फाइव हाँ, मंथ का एक एक्सपीरियंस डेढ़ है। साल का एक्सपीरियंस हो गया हमारा। तो इतना टाइम उन्होंने, इवन हम तो लेट लगे, जैसे शुभम और मैं बहुत लेट लगे। यस यस। तो 2 साल उसने वेट किया था उसकी जॉब के लिए, तो वो लगा रहा, आज उसकी प्लेसमेंट हुई है। सो डिमोटिवेट मत होना, डिमोटिवेट होना बहुत गलत चीज है। हमें बस यस कंसिस्टेंटली रखनी है, और नेगेटिविटी नहीं रखनी कि हमारा सिलेक्ट नहीं हो रहा। 100 कंपनी में अप्लाई करो, एक कंपनी आपको कॉल देंगी, और वही सब चेंज हो जाएंगे। सो एक यस कॉल के लिए सोचो बस। यस यस। यस, इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस विथ यू गौरव। गौरव ने बहुत सारी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें भी बताई, जो लाइक रियलिटी होती है वो बताई। आईएसएसडी के बारे में प्लस पॉइंट्स है वो भी आपको हेल्प करते हैं। अगर आपको आईएसएसडी मिला तो आप लाइक कंफ्यूज मत होना कि लूँ या नो लूँ, नहीं लूँ तो ले लो बिंदास, कर दो। थैंक यू गौरव, आपने अपना इतना एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस शेयर किया और मेरे साथ पॉडकास्ट पे आए। एक्चुअली हमारा बहुत दिनों से चल रहा था कि करे करे। हम्म, तो अगर आपको भी लगता है कि आप प्लेस हो कुछ किसी कंपनी में और आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है मेरे साथ, तो आप मुझे कमेंट डाउन करना या फिर डीएम करना इंस्टा पे, तो अपन एक कॉल शेड्यूल करते हैं जिस पे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। सो आप, अगर आपको यहाँ तक आए हो और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो भी जरूरतमंद हो। तो थैंक यू सो मच गौरव, एंड जय शिवराय, थैंक यू। थैंक यू सो मच, जय शिवराय। और जाते थैंक यू। जाते आप मेरे चैनल के बारे में क्या बताना चाहोगे? यस, मैं एक्चुअली शुभम के फर्स्ट वीडियो में भी हूँ। मैं शुभम के, जब हम उसने क्रिकेट में किया था, यस यस यस। सो काफी अपने टाइम से। क्रिकेट में साथ थे हम। हाँ, क्रिकेट साथ थे हम। क्रिकेट में हमने टीटी का एक वीडियो किया था, तब शायद मैं टकला हुआ करता था काफी ज्यादा। यस यस यस। तो काफी अच्छा है, मतलब काफी इंफॉर्मेटिव देता है शुभम। सो आप उसके चैनल को एक बार फॉलो कीजिए, एंड रियलिस्टिक चीज है, कोई ऐसे जैसे बाकी चैनल पे आपको काफी नॉनसेंस चीजें सुनने को मिलती है। सो उससे अच्छा आप रियलिस्टिक चीजों को फॉलो कीजिए, एंड थोड़ा यस सा यस गाइडेंस, अगर रियल गाइडेंस कैसे मिलता है it's better कि आप यस इस यस। चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू। मैंने तो मेरे दोस्तों से भी फॉलो करवाया है इसे। यस थैंक यू सो मच गौरव। इसी थैंक यू। मतलब अभी एंड करते हैं अपना सेशन। थैंक यू, आपने अच्छा दिया आपका ये टाइम। सो एक्सपीरियंस भी अच्छा शेयर किया। सो थैंक यू सो मच। या थैंक यू सो मच, थैंक्स।